बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब तो बड़े खुश होंगे क्योंकि आप लोगों के लिए सिलेबस कम हो गया है और इससे बड़ी खुशी तो मेरे ख्याल में आजकल के लिए बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इतने ज्यादा सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे थे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, हर जगह के भाई सिलेबस कम कर दें, सिलेबस कम हो रहा है, नहीं हो रहा, हर तरह के मैसेजेस जो है ना वो गर्दिश में थे। अब उनका हल मिल गया है आपको कि आपका जो है वो सिलेबस हो चुका है शॉर्ट, जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है। मैंने ये पेज ओपन किया हुआ है जिसपे मैंने प्रिंट निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि आपका सिलेबस जो है वो कैसे कम हुआ है। ये जो है ना वो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, यानी कि जो टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं वो वाले हैं। इनको आपने अपनी बुक पे पेंसिल के साथ क्रॉस कर देना है और जो रह जाएंगे उनको आपने याद कर लेना है बोर्ड के पेपर्स के लिए। तो अपने हाथ में एक पकड़ ले पेंसिल, जैसे मैंने पकड़ ली है, और मैंने प्रीवियस ही आप लोगों के लिए ना निशान लगा दिए हुए हैं बुक के ऊपर। लेकिन दोबारा मैं पेंसिल इसलिए पकड़ रही हूँ तो आपको बताती जाऊं कि आपने किस किस को क्रॉस करना है। मैंने ये तमाम चीजें अच्छी तरह स्टडी कर लिए हैं, आपके वही टॉपिक स्किप हुए हैं बेटा जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हम भी बच्चों को करवाते हुए अक्सर कह देते थे कि ये जरूरी नहीं है, हो सकता है पेपर में आता है या नहीं आता, इस तरह की बात जो कि इरेलीवेंट था, तो मैं उनको बता देती थी कि इसमें से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा। इसी तरह अब उन्होंने भी जो है ना वो वही टॉपिक स्किप किए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का टॉपिक है। 1.6 वाला उन्होंने टॉपिक जो है ना वो मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट खत्म किया है। और हम बुक पे भी देख लेते हैं, साथ ही बुक भी ओपन कर लेते हैं, पेज नंबर 16 उन्होंने बोला है। तो पेज नंबर 16 ओपन कर लेते हैं, ये देखें जी। अच्छा, ये टॉपिक वैसे भी बच्चों को बड़ा ही जो है ना अजीब लगता था, इसलिए आपने ये जो मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला जो टॉपिक है ना इसको आपने कट कर देना है। ये वाला एक क्रॉस लगेगा पेज नंबर 16 के ऊपर, और फिर पेज नंबर 17 के ऊपर भी क्रॉस लगेगा। स्टॉप वॉच की भी जो है ना वो आपकी खत्म हो चुकी है। ये आपको यहाँ से मैं दिखा देती हूँ, उन्होंने लिखा हुआ है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं स्टॉप वॉच, वो भी हमारी यहाँ से खत्म हो चुकी है, तो ये वाला टॉपिक भी क्रॉस है। नीचे वाला जो है ना ये वाला वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला, ये वाला टॉपिक भी आपका जो है ना वो क्रॉस हो जाएगा। 1.8 वाला भी, ये भी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला टॉपिक भी आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये नीचे पेज नंबर 17 पूरा ही क्रॉस कर देना है, इसके नीचे आपने ऐसे जो है ना वो क्रॉस का निशान लगा देना है, ठीक है। तो पेज नंबर 17 के ऊपर क्रॉस लगा दिया है हमने। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखें जी हमारे पास ये जो एक्टिविटी है ये भी क्रॉस हो जाएगी, और ये जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड ये भी आपका कट हो जाएगा। वैसे भी ये फजूल सा टॉपिक था, अच्छा हुआ ये कट हो गया है। वैसे तो मैंने वीडियोस काफी ब्रीफली इनके ऊपर बना दी हुई हैं, लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि ये है ही इररिलेवेंट था, तो अच्छा हुआ है कि बच्चों का ये कट हो चुका है। इसके बाद आ जाता है एरर्स वाला, आपने याद करना है, यहाँ तक सिर्फ कट है, जहां तक मैंने निशान लगाया ना यहाँ तक कट है, नीचे से आप याद करेंगे, ठीक है। तो ये सारा आपका याद करने वाला टॉपिक है, जितने भी एरर्स वाला था। अब यहाँ पे एक और ये टॉपिक था जो थोड़ा सा मुझे जो है वो नॉट श्योर, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि ये जरूरी नहीं है कि पेपर में आए, तो इसमें भी आप इसके ऊपर भी क्रॉस लगा देना। ये वाला टॉपिक भी आपका स्किप हो गया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है 1.10 वाला अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट, ये भी कट है। और उसके अलावा जो है ना 1.12 प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला कट है। तो ये वाला टॉपिक सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक क्रॉस लगाना है, ये वाला हम करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, वैसे तो ये मुझे इतना लगा नहीं था इन्होंने कट क्यों किया है, आसान टॉपिक था, करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अगर कट हो गया तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के ऊपर क्रॉस लगाएंगे। एंड इसके बाद जो है ना वो यहाँ पे ये वाला यहाँ तक आपका क्रॉस हो जाना है, ये वाला भी क्रॉस हो जाना है। वैसे तो इसमें से एमसीक्यूज बड़ी अच्छी बन जानी थी, अब ये वाला भी क्रॉस है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्रॉस हो गया है। इसका नीचे वाला टॉपिक आपने याद करना है, ठीक है। जहां तक मैंने निशान लगाया यहाँ तक क्रॉस है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो एमसीक्यू सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो जो टॉपिक स्किप किए गए हैं बेटा उसी के रिलेटेड एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, कॉम्प्रिहेंसिव, कंस्ट्रक्टेड, सारे उसके रिलेटेड कट हो चुके हैं, ठीक है। तो जहां पे आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज है, मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, वहां पे आप स्टॉप करके रोक के जो है या पीछे करके देख लिया करें। मैं जरा जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना बने। तो एमसीक्यूज नंबर 1.3, 1.6, 1.8, 1.11 ये सारे एमसीक्यूज कट करें। इसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 एंड 1.11 इनके ऊपर लगाएं आप क्रॉस। यहाँ पे भी ये लिखे हुए हैं, ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 1.5, 8, 9, 10, 11 इनके ऊपर क्रॉस लगाएंगे।
एमसीक्यूज नंबर 1.3, 6, 8 और 11 इनके ऊपर भी आपने क्रॉस लगा देना है। बताने का मकसद ये है कि बच्चों को काफी दफा कंफ्यूजन हो जाती है, ये जो 1 पॉइंट वाला मसला होता है ना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं साथ साथ आपको पेज भी दिखा रही हूँ जो मैंने प्रिंट निकाला हुआ है और वैसे भी आपको समझा रही हूँ। अब ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स है वैसे भी ये जरूरी नहीं था, तो 1.1 वाला क्रॉस करें। अब नेक्स्ट आ जाए तो 1.2 वाला भी क्रॉस करें। जो इस तरह की चीजें होती हैं वो भी वैसे 1.3 भी क्रॉस हो जाना चाहिए था। 1.4 भी क्रॉस करें, 1.8 भी एंड 1.10 भी, ये सारे आपने क्रॉस कर देने हैं। कंप्रीहेंसिव में 1.3, 4, 5 नीचे वाले तीनों ही कट हैं। और न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो न्यूमेरिकल्स में भी बेटा आपका 1.2 वाला कट है, 1.5, 1.7, 1.9, यहाँ तक आपने इनके ऊपर कांटे लगा देने हैं, क्रॉस लगा देने हैं। काफी ज्यादा न्यूमेरिकल भी कम हो गया है, सारी जो मेरी की हुई मेहनत थी उस पर इन्होंने पानी फेर दिया है। पर चले कोई बात नहीं, अब हम आपका भी फायदा तो देखना ही है ना, बच्चों का भी फायदा देखना होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में है, वो बता रहे हैं पेज नंबर 33। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पेज नंबर 33 के ऊपर, टाइप्स ऑफ मोशन, और वो इन्होंने कर दिया है खत्म। और इन्होंने हमारी जो बच्चों की याद की हुई चीजों के ऊपर जो है वो भी एक समझने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बच्चों को बड़ा अच्छा आता था। मैंने काफी ब्रीफली इनको याद भी करवा दिया हुआ था अब तक। चले कोई बात नहीं, टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर क्रॉस लगाएं। यहाँ तक ये सारा क्रॉस है, ये पूरा पेज ही आपका क्रॉस हो जाना है। जितनी भी ये लीनियर, रैंडम, सर्कुलर सारी क्रॉस है, वाइब्रेटरी, रोटेटरी सारा कुछ क्रॉस है। पेज नंबर 33 पूरा ही क्रॉस है, ठीक है। तो वैसे मुझे इसका बड़ा अफसोस था, ये नहीं था क्रॉस होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2.8 वाला, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। 2.8 और 2.10 ये दो टॉपिक्स भी इन्होंने अंदर से जो है ना वो कर दिए हैं स्किप। तो ये वाले 2.8 और 10 निकाल लेते हैं। ये देखें जी 2.8 वैसे ये हो जाना चाहिए था कट, ये सही कट हो गया। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये 9 वाला आपने करना है, यहाँ तक आप ये कट करेंगे, ये वाला हमने करना है, ठीक है। साथ साथ आपको बता देती हूँ ताकि आप ज्यादा कैंसिल वाला कट कट ना करते रहे। 2.10 वाला आपने कट कर देना है, क्रॉस कर देना है, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ वाला, ठीक है। और ये भी जो कट होगा यहाँ तक होगा, मैंने यहाँ पे निशान भी लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो इसमें हमारे पास और कुछ कट नहीं हुआ, बाकी सारा कुछ आपने करना है। और नेक्स्ट आ जाना है एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हैं 2.5, 2.6, दो एमसीक्यूज क्रॉस करें यहाँ से इस पेज से। नेक्स्ट 2.8, 9, 10 तीनों एमसीक्यूज ही क्रॉस है। और शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नीचे वाले तीनों ही क्रॉस है, 6 से लेके 8 तक, 6, 7, 8। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स की बात की जाए तो आपने 2.1 और 2.3 के ऊपर लगा देना है क्रॉस। और वैसे ये जो 2.2 है ये भी कौन सा पेपर में इतना आ जाना है, क्योंकि इतना लेंथी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पर चले कोई बात नहीं, आगे वाले ये दोनों भी क्रॉस हैं, 2.4 और 5 भी क्रॉस है। अब आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पे, तो सिर्फ आपने पहले दो करने हैं और ये तीनों पे क्रॉस है। और ये दरमियान वाला एक करना है 2.6 और बाकी के ऊपर भी क्रॉस है, ठीक है। तो समझ लें कि आपने 1, 2 और ये 3 करने हैं, बाकी सबके ऊपर क्रॉस है। न्यूमेरिकल की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपका 2.5 वाला क्रॉस हो गया, 2.8 एंड 2.10 ये आपके क्रॉस हो चुके हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल है ऑलरेडी मैंने वीडियो काफी ब्रीफली इसकी समझाई हुई है, अपलोड की हुई है। जिन बच्चों को नहीं मिल रही मुझे एक छोटा सा मैसेज करें कमेंट बॉक्स में कि हमें 2.1 वाले जो न्यूमेरिकल है सारे वहां मिलने चाहिए, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 ओपन कर लें, पेंसिल से फटाफट निशान लगाना शुरू करें। चैप्टर नंबर 3 में भी काफी चीजें उन्होंने काम की हैं, वो है फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस थी जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुकी हूँ। फिजिक्स का तो ऑलमोस्ट मेरा जो है ना वो कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा सा रह गया था। अब जो रह गया है वो मैं इंशाल्लाह आपको स्मार्ट सिलेबस के ही हवाले से जो है ना वो करवाऊंगी, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस कहाँ चली गई, मैं ज्यादा आगे हो गई हूँ जी, ये है फंडामेंटल फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस का टॉपिक है 3.2 वाला, ये पेज नंबर 55 पे है। इसको आपने कट कर देना है, इसमें ये भी कट हो जाना है, ये भी कट हो जाना है। ये इसके सब टॉपिक्स होते हैं, ये सारे ही कट होंगे। यहाँ तक आपने जो है ना इसको कट कर देना है, यहाँ तक पेज नंबर 56 तक, यहाँ तक आपका ये सारा कुछ ही कट है। इसके बाद नेक्स्ट आपने जो है ना ये वाला टॉपिक भी कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला 3.3 टॉपिक भी है, फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसको भी हम करेंगे कट। ये वाला भी क्रॉस हो गया, यहाँ तक आपका टॉपिक हो जाएगा क्रॉस। उसके बाद न्यूटन्स लॉ आपने याद करने हैं, इन्हीं में से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी इंशाल्लाह बनेगा और आप अच्छी तरह इसको अटेम्प्ट करेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो साथ साथ आपको बता देती हूँ। अब कौन सा स्किप करना है, अब है ये वाला लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। ये वाला भी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया 3.5 वाला लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पेज नंबर 61। तो इसको भी हमने क्रॉस कर दिया है। जहां पे भी बेटा स्पीड थोड़ी सी मेरी तेज लगती है, वीडियो को स्टॉप करके या पीछे करके देख लिया करें। मैं जल्दी जल्दी समझा रही हूँ ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 3.7 है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल बैलेंस, ये वाला भी। तो अभी इसको पेज नंबर 64 निकाल के यहाँ पे कट कर देते हैं। ये देखें जी, ये हमारा टॉपिक था जिसमें आपको काफी जो है ना मसला होता था, इसमें याद का करें और छोड़े क्या। ये वाला जो मसला आपका खत्म हो गया। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चैप्टर वाला ये जो टॉपिक है हमारा 6.4 चैप्टर नंबर 3 का, ये खत्म है। पेज नंबर 64 65 दोनों के ऊपर लगा दें कांटे, यहाँ पे भी क्रॉस, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये आपने सारा करना है। एंड जो अब आती है आपकी एक्सरसाइज, उस पर चलते हैं। ये देखें, एक्सरसाइज की बात की जाए तो एक्सरसाइज में आपकी आ जानी है हमारे पास एमसीक्यूज 3.4 3.7 3.8, तीन एमसीक्यूज है, इनके ऊपर आपने क्रॉस लगा देना है। और उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.7 3.8 और 3.10, ये तीन बस कट हुए हैं, 3.7 3.8 एंड 3.10। और 3. और कौन सा है, एक दफा देख लेते हैं कोई मिस तो नहीं हुआ। देखें जी, ये हमारे पास डायनामिक वाला, ये है हमारी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मैंने बता दी है 4 7 और 8 था। शॉर्ट क्वेश्चन 7 8 और 10 बिल्कुल सही बताया। उसके बाद सीआरओज है यानी कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं 3.3 और 5, दो हैं। तो 3.3 और 5 ये दोनों के ऊपर आपने लगा देना है क्रॉस। एंड इसके बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट पेज पे। ये 3.6 के ऊपर भी क्रॉस लगाए आपके कंप्रीहेंसिव में, बाकी आपने सारे करने हैं। एंड न्यूमेरिकल्स में आपने 3.5 पे और 3.6 पे क्रॉस लगा देने हैं। और इसके बाद 3.8 पे और 3.9 पे भी आपके क्रॉस लग जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसके ऊपर हम फिलहाल जो है एंड वाले टॉपिक्स पे थे। और बाकी जो है वो पूरी बुक हमारी तकरीबन हो चुकी है। तो ये जो एंड वाले टॉपिक्स हैं इनको भी हम कर लेते हैं अब, क्योंकि उनमें से कुछ चीजें बस कट हुई हैं। तो आपने आना है पेज नंबर, ये सारे ही करने वाले हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कट हुआ है, थोड़ी चीजें कट हुई हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास पेज नंबर 88 और 89 पे है, ठीक है। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। ये क्रॉस भी मैंने लगाया हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास बहुत अच्छा टॉपिक था, मैंने बहुत अच्छा ब्रीफ किया था। अब मेरी मेहनत जो है वो बेकार गई है, चलो कोई बात नहीं। अब ये है हमारे पास पेज नंबर 89 सेंटर ऑफ मास, ये सारा ही आपका टॉपिक, ये वाला पूरा पेज भी कट है, ये वाला पूरा पेज भी कट है। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर हमने लगा दिए हैं क्रॉस। इसके बाद नेक्स्ट ओपन करते हैं। तो यहाँ तक आपका क्रॉस चलता आएगा, आपने यहाँ तक ये क्रॉस लगा लेने हैं। और नेक्स्ट पेज पे देखिए तो आपको मिलेगा इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी वाला जो टॉपिक है ना, वो भी आपका कट होना है। ये है जी, कहाँ पे है भाई इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, ये है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी पेज नंबर 95 का। ये वाला टॉपिक जो है ना वो आपका कट होना है, यहाँ से ये कट है। और इसी तरह नेक्स्ट पेज पे देखें तो यहाँ तक ये आपका कट हो जाएगा टॉपिक, इसके अलावा कोई इसमें टॉपिक कट नहीं है। और ये वाला एक टॉपिक है छोटा सा जो आपका कट होना है, रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशन मोशन। ये सिर्फ एक इतना सा टॉपिक है जो कि इसमें आना भी कुछ नहीं था पेपर में, सिर्फ ये बताने वाला ही था थोड़ा बहुत, इसलिए इन्होंने ये कट कर दिया है, समझने वाली चीज थी इसमें। और नेक्स्ट हमने करना है और कुछ नहीं कट करना और सारा ही याद करना है। अब एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज में 4.4 4.5 4.6 4.8 ये आपकी तमाम एमसीक्यूज कट हो गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ओपन करें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं 4.5 4.6, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन, 4.8 9 10 ये नीचे वाले तीनों ही शॉर्ट क्वेश्चन कट हो गए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रक्टेड में 4.3 वाला कट करना है, 4.5 वाला कट करना है। और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव में सिर्फ एक ही आपने याद करना है लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी तीनों ही कट है। 4.2 सॉरी 4.2 और 4 कट है, 3 वाला भी करना है, दो करने हैं आपने, ये 1 वाला और 3 वाला। न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो 4.2 वाला कट करेंगे न्यूमेरिकल, और उसके बाद 4.5 वाला भी कट है, 4.6 वाला भी कट है, 4.9 भी कट है, 4.10 भी कट है। ठीक हो गया, ये तो आपका बहुत ही फायदा होगा, इतने ज्यादा आपका न्यूमेरिकल कट हो गया तो आपने इसमें का मतलब है कि इस बार न्यूमेरिकल बहुत ही कम आपको याद करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 की तरफ आ गए हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर वाला हमारा ये चैप्टर है, और इसमें भी आपको नजर आ रहा है ये आपने सारा करना है स्टार्टिंग से। जो चीजें छोड़नी है वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला टॉपिक है, ये वाला। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला पेज हो चुका है, नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। ये देखें, ये नया पेज हमारा स्टार्ट हो गया। वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर नंबर 5 है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला हमारा टॉपिक पेज नंबर 133 113 से 117 तक।
ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बनने थे। तो ये वाला पूरा फिलहाल अब आपका कट हो चुका है, ठीक है। ये आपको लिखा नजर आ रहा है ना जो सारा, ये मैंने समझाया था जब अपना लेक्चर लिया था, तब मैंने बताया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन अब क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रही, कैंसिल है, तो इसलिए इसके ऊपर क्रॉस लगाएंगे। ये सारे पेजेस पे क्रॉस आएगा, पेज नंबर 114 पे, 115 पे, यानी कि 115, 116, 117, ये सारे पेजेस के ऊपर आपने क्रॉस लगाना है यहाँ तक, ठीक है। ये मैं नीचे करके आपको दिखाती हूँ, यहाँ तक आपने क्रॉस लगाना है, जो कि फॉसिल फ्यूल है ना, वहां तक, ठीक है। फॉसिल फ्यूल वाला क्रॉस होगा, उसके नीचे ये रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल वाला हमने करना है याद, इसलिए इसके ऊपर नहीं क्रॉस लगाना। और ये वाला एक टॉपिक फिर से क्रॉस है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ये वाला टॉपिक हमारा, सिर्फ ये वाला एक टॉपिक ही क्रॉस होगा यहाँ तक, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमारा क्रॉस है, मैंने निशान लगाया हुआ है। इसके आगे वाले भी हमने सारे फिर करने हैं। एंड नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, तो आपका शुरू हो जाएगी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में 5.2, 5.4, 5.7, ये तीन एमसीक्यूज आपकी आएंगी। और जब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका 5.2, 5.6, 5.10, तीन आपके जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए एमसीक्यूज में 5.2, 4 और 7 है। शॉर्ट क्वेश्चन में 5.3, 6 और 10 है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, 3, 6 और 10। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सीआरओज, यानी कि कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन 5.2, 5.5, 5.8 एंड 5.9। तो ये देखें जी, 2, 5, 8 और मैंने नेक्स्ट पेज पे भी निशान लगा दिया 9 वाला, ठीक है। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें से भी उसने 5.3 और 5.5 के ऊपर लगा दिया है क्रॉस। न्यूमेरिकल में 5.2 वाला न्यूमेरिकल है और 5.5 वाला न्यूमेरिकल है, इन दोनों के ऊपर क्रॉस लगाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन कौन से हैं। नेक्स्ट 5.7 के ऊपर भी क्रॉस है, 5.8 के ऊपर भी, 5.9 भी, 5.12 भी और 5.13 भी। बहुत ही कम न्यूमेरिकल अब आपके रह गए इस चैप्टर के भी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6, जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें भी आप लोगों ने काफी कुछ छोड़ना है। उसमें सबसे पहले तो ये एक्टिविटी नंबर 6.1 है, जो कि यहाँ पे सबसे नीचे उसने लिखा हुआ था। ये देखिए जी, एक्टिविटी नंबर 6.1 एंड 6.6, ये दोनों आपकी कट है। तो मैंने सबसे पहले आपको यही बता दिया क्योंकि यही सबसे पहले आ रही थी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी नंबर 6.1 के ऊपर क्रॉस लगा दें। और उसके बाद आप आ जाए ये वाला एप्लीकेशंस ऑफ हुक्ला, ये वाला भी उसने कैंसिल करवा दिया है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, एप्लीकेशंस ऑफ हुक्ला, ये भी उसने कैंसिल करवा दिया है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाला भी क्रॉस है। तो हुक्ला वाला ये तो क्रॉस हो गया, इसके ऊपर भी क्रॉस लगाएं। और नेक्स्ट पेज पे आए तो आपको जो है ना और भी पता चल जाता है कौन कौन सी चीजें हैं, वो ये है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाला भी आपका क्रॉस होगा। इसके ऊपर भी मैंने देखिए क्रॉस लगा दिया हुआ है। ये वाला नीचे से भी क्रॉस है, ये वाला भी 137 पेज नंबर है, इसको भी क्रॉस करेंगे। और यहाँ तक आपने क्रॉस करना है। फिर ये वाला टॉपिक भी क्रॉस है, ये दोनों पेज ही आपके क्रॉस हो जाएंगे, पेज नंबर 138 तक। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है पास्कल, और इसके आगे भी ये सारा करने वाला है। ये वाली एक्टिविटी नंबर 6.6 भी आपकी क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। इस एक्टिविटी के ऊपर भी आपने क्रॉस लगा देना है। अब आ जाती है हमारी एमसीक्यूज नंबर 6.2, 6.4, 6.5, यानी कि 2, 4 और 5, ये तीनों एमसीक्यूज हैं। और इसके बाद आपकी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6.2, 6.6, 6.9, ये तीन आपकी एमसी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। कंस्ट्रक्टेड में 6.1 वाला आपका क्रॉस होगा, वैसे भी ये पेपर में नहीं आ सकता था। 6.3, 6.4, 6.7, 6.9, 6.10, ये आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस भी कट है। कंप्रीहेंसिव में 6.2, 6.5, ये दो कट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास आ जाती हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसमें 6.3 वाली न्यूमेरिकल कट कर दें और 6.8 वाला न्यूमेरिकल भी कट होगा। अब नेक्स्ट पेज पे आपका 6.10 वाला भी कट है, 6.11 भी और 6.12 भी आपका कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे तो मैंने आपको बता दिए 6 वाले चैप्टर के। अब हम आ गए हैं 7 वाले चैप्टर पे। तो 7 वाले चैप्टर की बात की जाए तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, ये आपकी कैंसिल है, तो ये मैंने क्रॉस लगा दिया। आपका पहला टॉपिक ही कैंसिल है 7.1 वाला, ठीक है। तो ये पेज नंबर 149 के ऊपर आपको नजर आ जाएगा, इसके ऊपर आपने लगा देना है क्रॉस। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक की बात की जाए तो वो है यहाँ पे आपका टॉपिक प्लाज्मा वाला जो था उसको ऊपर भी आपने कैंसिल लगा देना है, यहाँ तक ये वाला भी टॉपिक आपका कट हो जाना है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको और भी नजर आ जाता है जो टॉपिक आपने कट करना है,
वो ये वाला है, सेंसिटिविटी रेंज लिनियरिटी ऑफ टेम्परेचर, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। इसका एक्सरसाइज के अंदर से भी 7.9 वाला क्वेश्चन बन रहा था, लेकिन अब वो भी कट हो जाएगा। ठीक है, जो टॉपिक कट होंगे उनके साथ ही न्यूमेरिकल में भी अगर उनका यूज है या शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में, वो भी कट हो जाते हैं। 7.5 वाला भी आपका कट होगा, स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, ये वाला टॉपिक भी आपका कट है। अब इसके बाद आ जाती है आपकी एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज नंबर 7.1 और 2 ये दोनों ही कट हो जानी है, क्योंकि पहला टॉपिक हमारा कट था, तो पहली दो एमसीक्यूज भी उसी के रिलेटेड थी, वो भी कट हो गई है। अब 7.7 वाला भी कट है, 7.10 और 7.11 वाला भी कैंसिल आउट हो गया है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7.1 भी कट है, 2 भी कट है, 3 भी कट है, 7.6 वाला भी कट है, 9, 10, 11, 14, 15, इसमें काफी ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 सारी कट है। इसके बाद आ जाता है आपके पास कंस्ट्रक्टेड में, वो 7.4 और 7.5 और 7.7, ये तीन आपके कट होंगे। नेक्स्ट पेज पे देखा जाए तो 7.8, 7.10, 7.11 और 12 ये भी सारे कैंसिल हैं। कंप्रीहेंसिव में 7.1, 4 और 5 भी कैंसिल हैं। न्यूमेरिकल में आपका 7.5 और 6 ये दो न्यूमेरिकल ये आपके कैंसिल हैं, तो इसका मतलब है पीछे सिर्फ आपके 4 न्यूमेरिकल रह गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैग्नेटिज्म आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। तो मैग्नेटिज्म में भी आपके काफी टॉपिक कम हो चुके हैं, वो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ये देखिए कितना बड़ा सा उन्होंने टेबल बनाया है। एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी कट है। मैग्नेटिक रिले भी कट है। टेलीफोन रिसीवर भी आपका कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, तो ये उन्होंने इसलिए बताया ताकि आप कैंसिल कर सकें इनको। तो अभी हम कर लेते हैं इसको कैंसिल। तो ये आ चुका है आपका सब टॉपिक जो उसने बताया था 168 पेज पे। ये देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट का ये टॉपिक था, जिसमें एसी जनरेटर और मूविंग कॉइल था, ये दोनों कट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक रिले भी आपको नजर आ रहा है, ये देखें ये वाला भी कट है और ये टेलीफोन भी। ये यहाँ तक टॉपिक है, तो ये वाला यहाँ तक कट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला टॉपिक जो है वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कट हो जाएगा। ठीक है, टेलीफोन रिसीवर वाला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन थ्योरी, उसमें आपका सब टॉपिक कट हुआ है, डोमेन थ्योरी नहीं कट हुई। ये पढ़ेंगे आप, याद करेंगे, ये वाला टॉपिक सब टॉपिक है हमारे पास अलाइनमेंट वाला। तो ये जो अलाइनमेंट वाला टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको कट कर देना है, ये आप नहीं करेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ डोमेन थ्योरी ये नहीं है। इसके बाद है एप्लीकेशन, ये जो 8.10 वाला है ना, ये वाला एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, ये वाला टॉपिक आपका कट होगा। इसमें ये वाला सारा कट है, ये भी कट है। यहाँ तक आपका ये हार्ड डिस्क वाला भी कट है। सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक शील्ड, ये वाला टॉपिक भी आपका कट हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपकी कंप्लीट जो है ना वो कैंसिलेशन हो जानी है। चैप्टर के एंड तक आपने ये जो टॉपिक है ये नहीं याद करना। इसके बाद एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज नंबर 3, 6 ये दो एमसीक्यूज होगी, 7 और 8 ये होगी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये नीचे 5 से लेके 7 तक ये तीनों, 5, 6, 7 ये तीनों नहीं करने। कंस्ट्रक्टेड में 8.3 है और 8.5 है। कंप्रीहेंसिव में सिर्फ 2 हैं और न्यूमेरिकल इस चैप्टर के है ही नहीं, वो हम पहले ही हमें पता नहीं है। चैप्टर नंबर 9 है नेचर ऑफ साइंस। तो नेचर ऑफ साइंस वाले में आपने जो टॉपिक छोड़ने हैं वो अभी यहाँ पे है, ये 9.4 वाला टॉपिक होगा आपका जो आपने स्किप करना है। यहाँ से आपको दिखा देती हूँ, जो मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ है उस पर भी आपको नजर आ जाइए, देखिए जी। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ये वाला टॉपिक था 9.4 वाला, और 9.6 वाला साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया, डीड हो गया। ये वाला भी डीड हो गया, यहाँ तक आपका ये खत्म है, स्किप है। अब आपने नेक्स्ट जो है वो 9.6 वाला टॉपिक निकाल लेना है, वो ये है साइंटिफिक बेस ऑफ साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये वाला टॉपिक। ठीक है, इसको भी आपने डिलीट कर देना है, यहाँ तक आपका ये कैंसिल आउट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में आपने 9.4, 5, 7, 11 ये सारी कट कर देनी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 है, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन कट हो गए हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस, उसमें 5, 6, 8, 9, 10 ये वाले कट हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव में बात की जाए तो हमारे पास 9.2 और 9.4 ये दो कट हो जाएंगे। और इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, न्यूमेरिकल इसके बिल्कुल भी नहीं है। चले जी, ये हमारी हो चुकी है एंड।
फिजिक्स का भी कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया है, इससे पहले आपको मैथ का भी मिल गया होगा। तो आई होप सो कि आपको ये दोनों जो है वो समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको सारे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। जो वीडियो आपको चाहिए, जो नहीं मिल रही मैथ की या फिजिक्स की, वो एक कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।